नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। और इस प्रोग्राम के दौरान मैं अक्सर आपको फिल्म के सेट पर ले जाता हूं, कलाकारों की ज़िंदगी दिखाता हूं या फिर फिल्म प्रमोशन पे चलता हूं मैं एक्टर्स के साथ। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी जगह पर नहीं हूं तो बेहतर होता है कि मैं समंदर के किनारे आपको किसी अभिनेत्री या अभिनेता से मिलवाऊँ ताकि आप उनके साथ साथ समंदर भी देख सकें। और आज इस होटल में मैं खड़ा हूँ, इस होटल में भी आपको एक अभिनेत्री से मिलवाने वाला हूँ। और ये जो होटल है ये बिल्कुल जुहू बीच के किनारे पे, और ये होटल वो होटल बिल्कुल नहीं है जहाँ पहले भी मैंने एक दो इंटरव्यू शूट किए हैं। ये एक अलग जगह है। और जिन अभिनेत्री से मैं आपको मिलवाने वाला हूं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं। इनको पद्मश्री मिल चुका है, नेशनल अवार्ड मिल चुका है, फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, स्क्रीन अवार्ड मिल चुके हैं। और 2009 से 2012 का जो समय था वो एक ऐसा समय था जब इनकी तूती फिल्म इंडस्ट्री में बोल रही थी। बीच में इन्होंने शादी की और फिर थोड़ा सा जिंदगी को आसान तरीके से लेना शुरू किया। हालांकि फिल्में इनकी आती रहीं और अब उनकी एक वो फिल्म आ रही है जिससे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है, जिसका नाम है कहानी 2। क्योंकि कहानी जो फिल्म थी पहली 2012 में आई थी वो काफ़ी चर्चित फिल्म थी। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ विद्या बालन की। तो कहानी 2 से हम लोग बात करते हैं। जब भी कोई फिल्म का सीक्वल आता है तो बहुत प्रेशर होता है और इसी वजह से शायद एक वक्त भी लगता है कि आपको पहले से बेहतर कहानी कहनी है। सो ऐसा कुछ प्रेशर आपको लग रहा है? नहीं, बिकॉज कहानी 2 कहानी का सीक्वल नहीं है, ये फ्रैंचाइज है। तो ये विद्या बागची की कहानी को आगे नहीं ले जा रही। आई थिंक इसकी वजह से प्रेशर कम हो गया है। और 4.5 साल बीत गए हैं तो उसके वजह से भी प्रेशर कम लग रहा है। शायद हम लोग कहानी 2 कहानी के तुरंत बनाते या 1 साल के अंतर में बनाते तो शायद वो प्रेशर ज्यादा महसूस होती। अक्सर जब फिल्म में थ्रिलर या सस्पेंस होता है तो वो एक बहुत टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि पहली फिल्म में बहुत अच्छा था, उसी की वजह से फिल्म चली भी बहुत। आपको क्या लगता है पहले से ज्यादा चौंकाएगी फिल्म? वो तो नहीं पता, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कुछ अनएक्सपेक्टेड है इस फिल्म में। इससे आगे क्या कहूँ, मैं फंस जाऊंगी। ज़बान पे आ रहा है बट निकल ना जाए। निकल ना जाए रियली। बतौर एक्ट्रेस इस फिल्म की अगर मैं बात ना करूं, वैसे आपके ऊपर कोई प्रेशर है? क्योंकि अगर मैं देखूं 2012 के बाद से उतनी कामयाबी फिल्मों को नहीं मिली है आपकी, तो उस हिसाब से आपके ऊपर कोई प्रेशर है? नहीं, प्रेशर नहीं है। इंस्टेड आई थिंक जब आपकी पिछली फिल्म बहुत चलती है तो शायद जाने अनजाने में थोड़ा प्रेशर, हाँ, पर पिछली 3-4 फिल्में नहीं चली है तो मैं रिलैक्स्ड हूँ। ये उल्टा देखने को मिल रहा है। अक्सर लोगों को ये चिंता लग जाती है कि यार अगर 4 फिल्में नहीं चली हैं तो मैं कौन से पायदान पे हूँ या कौन आगे निकल जाएगा, कौन पीछे निकल जाएगा। नहीं, पर मैं सच बात कहूँ कि हर फिल्म में मैंने उतनी ही मेहनत की। बट कभी बैठ के आप सोचते हैं कि अच्छा ये फिल्म नहीं चली तो क्यों नहीं चली होगी? या ऑफ कोर्स सोचते हैं। मैं तो रोती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझ पे गुस्सा आता है, बाकी लोगों पे आता है। ये सोचती रहती हूँ कि क्या अलग कर सकते थे ताकि फिल्म चल जाए, पर आपको कभी इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। ये मैथ्स कैलकुलेशन नहीं समझ में आती, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये इस वजह से फिल्म नहीं चली, या फिर ये फिल्म अगर चली तो इस वजह से चली। लेकिन ऐसा होता है जब फिल्म नहीं चलती तो आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठते हैं और उस पे एक कहते हैं सोचते हैं कि भाई ऐसा कभी हुआ है? वैसे ऐसे कभी होता है इंडस्ट्री में? मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले तो एक हफ्ते में एक दूसरे से बहुत इन टच रहते हैं, फिर थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं। हाँ, वो तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आप सब ने इतनी मेहनत की, इस फिल्म से इतनी उम्मीदें जुड़ी थी और फिर जैसे ब्रेकअप नहीं होता उस तरह का कुछ होता है। क्या फिर वो ऑफ कोर्स वो रिश्ते जो बन गए हैं फिल्म के दौरान वो तो बरकरार रहते हैं, पर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इनिशियली। मेरे लिए तो मैंने यही रियलाइज किया है। 12 के बाद की अगर मैं बात करूं, आपकी शादी हुई, दिमाग घर और फिल्म काम में बट गया है? बटा है? नहीं। सब्जी बाजी तरकारी में बटा है? नहीं, वो उस सब का तो मुझे मतलब मैं ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान बटा है। और पहले कुछ सालों में तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस तरह से कड़ी मेहनत करूं ताकि किसी को ना लगे कि मेरा ध्यान बट गया है। ये सिर्फ लड़कियों पे प्रेशर होता है कि शादी के बाद आपको प्रूव करना है। लड़कों को तो उस तरह से कोई जज नहीं करता, पर अगर मैं कहीं चूक गई तो कोई भी आसानी से कह जाता कि यार अभी उतना इंटरेस्ट नहीं है इसका काम में, फिल्म के काम में। हाँ, पर मैंने उतनी ही मेहनत की है। और जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं घर पे मतलब मैं बहुत खुश
रहती हूँ, मैं ज़्यादातर घर पे रहती हूँ जब काम नहीं कर रही होती। जब काम पे रहती हूँ तो घर की याद नहीं आती, सिर्फ सिद्धार्थ की। अक्सर ऐसा होता है कि पहली तो मशक्क़त होती है कि जब आदमी फिल्मों में आता है, फिर जब सक्सेस मिल जाती है, उस सक्सेस के बाद फिर ये होता है कि आपको वो जो पोजीशन है वो बना के रखनी है। वो कहीं आपके दिमाग में आता है कि एक वो पोजीशन बनी रहे, या कभी डर लगता है कि एक दिन अगर ऐसा आया कि जो विद्या है आज की डेट में वो पोजीशन पे नहीं रही? मैंने वो रियलाइज़ किया है इन पिछले 3 सालों में कि कुछ भी सेम नहीं रहता। 4 सालों में कहानी के बाद मेरी पहली रिलीज़ थी घनचक्कर, उसके बीच शादी हो गई, और फिर शादी के साइड इफेक्ट्स हो गए। शादी के साइड इफेक्ट्स हो गए। सॉरी, कैन आई टेक दिस अगेन? आई जस्ट क्विकली कॉल ओके। श्रेयस आपके मेकअप पर्सन जी बिल्कुल। और मुस्कुराते हुए आ रहे हैं क्योंकि उनको कैमरा के सामने होना बहुत अच्छा लगता है। गुड, अच्छा, ये हमेशा बेचारे कैमरा के पीछे रहते तो अच्छी बात है, आप कैमरा के सामने। कितने साल से हैं श्रेयस आपके साथ? 10 साल। 10 साल, काफी लंबा वक्त हो गया। हाँ जी। वैसे अक्सर जो मेकअप पर्सन होते हैं वो एक पसीने की बूंद भी नहीं आने देते हैं अपने एक्टर्स के ऊपर, और क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटरव्यू चल रहा है इसलिए बेचारे वो दूर खड़े हुए थे। हाँ, और धूप भी बहुत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कुछ भी सेम नहीं रहता जिंदगी में, और ये पिछले 4 सालों ने मुझे ये सिखा दिया है। समझने में वक्त लगता है लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स समझने में वक्त लगता है। जैसे 2012 में कहानी रिलीज हुई, उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर घनचक्कर रिलीज हुई। काफी लोगों ने ये भी कहा कि अच्छा शादी के बाद तो मुश्किल है, पर काम मिलता रहा बाय गॉड्स ग्रेस। काम तो आप लगातार कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें कोई कमी मुझे नजर नहीं आई, और मैंने कहा कि अगर काम मिल रहा है। अच्छा, आपने काम मना किया क्या इस बीच में? नहीं, मैंने सिर्फ एक 6-8 महीने का ब्रेक लिया था क्योंकि पिछले साल मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। हाँ, और मुझे लगा कि बहुत टाइम से ये चल रहा था, पर हर बार ये होता है कि इस फिल्म के बाद ना ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, पर वो होता नहीं है। तो पिछले साल मैंने डिसाइड किया कि जो हो, मैं अपनी हेल्थ को सुधारने वाली हूँ, और काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो यही मैंने रियलाइज़ किया कि उस वजह से आप किसी एक फिल्म को दूसरे फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकते, एक सक्सेस को दूसरे सक्सेस से कंपेयर नहीं कर सकते। वो फेज़ था, फिर बीच में फेज़ आया, इंशाल्लाह अब फिल्में चलेंगी, पर ये ऊपर नीचे आई थिंक इट विल कीप हैपनिंग इन लाइफ। बट कितना डिस्टर्ब करता है ये? बहुत डिस्टर्ब करता है। और इस दौरान सिद्धार्थ, क्योंकि वो खुद फिल्म से हैं, उन्होंने किस तरह से आपको समझाया? क्योंकि बतौर प्रोड्यूसर उनको भी ये सारी चीजें, टेक्निकलिटीज पता होती हैं। लोगों ने कैसे समझाया और आपने खुद को कैसे समझाया? मैं अपने पेरेंट्स से, मेरी दीदी हैं, उनके हस्बैंड हैं वो प्रिया केदार, और सिद्धार्थ, इन सबसे बहुत बोलती हूँ, सब कुछ उगल देती हूँ मैं। जी जी, आपके बहुत से दोस्त हैं जो इनके जीजा जी हैं। होता ये है कि मैं अनकंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल चीज उनके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं रोती हूँ, कोसती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर फिर आगे बढ़ जाती हूँ। शादी के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अलग तरह का सपोर्ट मिला। मेरी फैमिली फिल्म फैमिली नहीं है, तो जब वो सपोर्ट करते हैं तो उनका तरीका बहुत अलग होता है। जब सिद्धार्थ सपोर्ट करते हैं तो उनके पास और फैक्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। हाँ, तो उससे भी बहुत फायदा रहा। बट ये जो स्ट्रगल था, मुझे लग रहा है ये उससे बड़ा नहीं था जो शुरुआती दौर में आपने किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 12 फिल्मों में आपको साइन किया गया, साउथ इंडियन फिल्म्स थी, और ये कह दिया गया कि आप जिंक्स हैं, और ये कह के वो 12 की 12 फिल्में चली गई। हाँ बिल्कुल, और पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 12 फिल्मों में मैं साइन की गई। मतलब साइनिंग वहाँ होती नहीं थी उस वक्त। जी, एक फिल्म पहले मिली थी, आई थिंक मोहनलाल के साथ, या कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ नहीं थे, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट था। पर धीरे 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 सबने किसी और को ले लिया। जो धक्का लगा तब, अब तक शुजॉय ने मुझे ट्रक के सामने नहीं धकेला है, पर आई थिंक आई नो व्हाट दैट फीलिंग इज।